जय भीम। नमो बुद्धाय दोस्तों। पिछले कहानी में हमने जाना था कि महामाया की मृत्यु और बुद्ध के शैक्षणिक जीवन के बारे में। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध के आरंभिक प्रवृत्तियां कैसी थी, बचपन में वो क्या करते थे, कैसे रहते थे। एक बार की बात है, जब कई वह अपने पिता की जमींदारी में जाता था। वहाँ कृषि संबंधी कोई काम न था। वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। निसंदेह उसे इस उसी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास ना हो और वह छात्र बल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से महाकारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर चला गया। वहाँ उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, क्या ये ठीक है? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, वह कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्र के पास उसके प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुराने विचार के थे। वो पुरानी परंपरा मानने वाले थे। किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा ही करना उनका धर्म है, यही जानते थे वो। शाक्य लोग विप्रमंडल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों के प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य अपने हाथ से हल जोतता पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर से घृणा न थी। उसका क्षत्रिय कुल था। उसे धनुष्य चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते थे, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निर्दोषित जानवरों को ही मारने वाले हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों को निशाना देखने के लिए ही आओ, उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं बनना चाहता। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करने ही तुम ठीक ठीक निशाना लग सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता था, क्योंकि वह उसका धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता था। वह गौतमी से पूछता, माँ, यह तो बता कि आदमी का आदमी को मारने से क्या उसका धर्म है? ये कैसा धर्म है? गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय को तो धर्म लड़ना ही है।
यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेंगे तो राष्ट्र संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करे तो क्या बिना काटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा देता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। उसके मित्र उसकी बातों का महत्व न देते, वे उस पर हंसते थे। वे आंख बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। उसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हुए हिरन जिनका वे शिकार करना चाहते, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वो खाना चाहते थे। उसके माता पिता को यह उसका ध्यानाभूख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि वह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हमें अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना पड़ता सकते हैं। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते, हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्य से भिन्न कर लेते, हम अपने मित्रों से प्रेम करते और प्रेम करते अपने पालतू पशुओं से। हमें इस विभाजन रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमा को लांघ सके। उसका बचपन करुणामय था। वह एक बार वह अपने पिता के खेत पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। पक्षी को एक तीर लगा था। उसने उसे बांध दिया और उसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पानी के लिए पानी पिलाया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती से गर्मी दी। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने मारा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के लिए सभी आयुधों से संपन्न था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो चुका था। कुछ दूर उड़कर वह आसपास गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, स्वीकार किया। और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत स्वस्थ हो चुका था। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था, शिकार के नियम के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि वह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में एक पक्ष भी झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बुद्ध वैरी बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही उपमम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। गौतम का आरंभिक जीवन कुछ ऐसा ही था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब
ज़रूर कर देना भाई। और हो सके